कि आप इस कर्म में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए अविलंब आपको जाना है और दुष्ट बालक को मौत की नींद सुला दो। महाराज, बालक को तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे महामुनि अष्टावक्र का श्राप है। मैं पहले एक गंधर्व राजकुमार था। एक दिन मैं जंगल में जा रहा था तो महामुनि अष्टावक्र हमारे बगल से जा रहे थे। उनको देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं उनके शरीर को देखते हुए कभी हंसी ठिठोली कभी उन्हें छेड़ते थे। इसलिए महाराज वो क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिए और एक विशालकाय अजगर का रूप दे दिया और कहा कि द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होंगे, अगर उनके द्वारा तुम मारे गए तो तुम्हें श्राप से मुक्ति भी मिल जाएगी। अगर नहीं मारे गए तो समझ लो तुम्हारा सामना करने वाला कोई नहीं है इस धरती पे। तो हे महाराज, आप अपनी चिंता भय सब कुछ त्याग करके प्रेम पूर्वक अपने राजमहल में निवास करिए। मैं उस दुष्ट बालक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ साथ आपका विरोध करने वालों का भी मैं सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। जी महाराज, आप जल्द से जल्द जाइए, जरा सी भी देरी नहीं लगाइए और उस बालक को मारकर ही लौटना। आदेश आपका ऐसा है तो भी मैं गोकुल को जाता हूँ। अभी गोकुल को मैं जाता हूँ। उस बालक को चबा करके मैं सुखद समाचार सुनाता हूँ। आशीष प्रदान करिए ताकि मैं उस बालक को मार करके आपको सुखद समाचार सुना पाऊं। ठीक है रासुर, हमारा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम विजयी होकर लौटना। जो आज्ञा है। महाराज कंस की जय हो। अरे जो दुराचारी बालक, मैं तुझे किसी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी का कोई परम लक्ष्य है तो वो है सिर्फ तेरी मृत्यु। मते आओ चलते हैं। ठीक है महाराज। हे हमारे मित्रों, हाँ कान्हा भैया, आओ हम लोग चलते हैं जमुना नदी के किनारे, कुछ घूम के आनंद लेते हैं और कुछ क्रीड़ा करते हैं। ठीक है भैया, यमुना किनारे गए बहुत दिन हो गए। चलो चलते हैं। चलो ठीक है। मैं तो मथुरा की इस यमुना के पावन जल से पवित्र होकर के वृंदावन के इन जंगलों तक पहुंच आया, पर अभी तक कोई बालक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है हमें उस पहाड़ी के पार चल करके अपने गाय वालों के साथ आया है कि नहीं।